जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए हम लोग मैथ के पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आया था उसके प्रश्नों को हम लोग मेंसुरेशन में अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो 12 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो मेंसुरेशन में प्रश्न 48 आया था वो प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760/7 मीटर क्यूब है। ठीक है, यदि इसकी गहराई 3.2 मीटर है, ये एक बेलनाकार टंकी है, इसका धारिता कितना है 1760/7 मीटर क्यूब और इसका गहराई मतलब ऊंचाई क्या है 3.2 मीटर दिया है। तो उसके आधार का परिमाप निकालना है। आधार का परिमाप निकालना है मतलब ये वाला निकालना है 2πr। इसका आधार का परिमाप मतलब क्या होता है? ये जो आधार है वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो यही 2πr निकालना है। मतलब सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहाँ धारिता का बात किया गया, यहाँ पर किसका बात किया गया है? यहाँ पर एक वर्ड धारिता का बात किया गया। तो धारिता को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए धारिता और आयतन दो अलग अलग वर्ड हैं, कैपेसिटी और वॉल्यूम। इंग्लिश में इसको धारिता को कैपेसिटी बोलते हैं और इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए किसी बर्तन में भरी गई जो वस्तु की मात्रा होता है वो धारिता होता है। मतलब एक बर्तन है, उसमें अगर हम कुछ पानी भर देते हैं एक बर्तन में तो वही उसकी धारिता होगी। वो पानी जो है, पानी को जो रखा है वही धारिता हो गया। और किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन, और वही जिस बोतल में हम या जिस डब्बा में पानी भरे वही डब्बा का जो आयतन है वो कितना मात्रा में, वो कितना स्पेस लेता है, वो कितना जगह घेरता है, वो क्या है आपका आयतन है। देखिए खोखले वस्तु का आयतन एवं धारिता दोनों है। ये जो कोई खोखला होता है ना उसका आयतन एवं धारिता दोनों होगा। क्या कि खोखला रहेगा उसमें पानी भी भर सकते हैं, मतलब उसका धारिता भी है, और बाहर में कितना जगह छींक रहा है उसका आयतन भी है। इसलिए खोखले वस्तु का आयतन एवं धारिता दोनों है। ठोस वस्तु का केवल आयतन होता है, जो भरा होता है खाली अंदर से नहीं होता, उसका केवल आयतन होता है। इस चीज़ को याद रखना है। अंदर का आयतन, धारिता मतलब क्या है? अंदर का आयतन से मतलब अंदर का आयतन निकालते हैं। किसी डब्बा में कितना पानी भरा गया मतलब अंदर में क्या है, तो अंदर का आयतन धारिता से संबंधित है। और बाहर का आयतन, बाहर में कोई वस्तु कितना जगह घेर रहा है वो आयतन से संबंधित है। ये क्या होता है धारिता में लीटर, मिलीलीटर इस तरह का मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और आयतन में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे जो दिया गया है। हम लोग धारिता और आयतन को समझ लिए। मतलब धारिता अंदर का चीज़ है और आयतन बाहर का चीज़ है। लेकिन जब धारिता निकालेंगे फिर भी वही आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे πr² बेलन के लिए, और आयतन निकालेंगे फिर भी आयतन का भी वही फॉर्मूला होता है πr² बेलन के लिए। तो यहाँ बोल रहा धारिता 1760/7 मीटर क्यूब है एक बेलन का, और इसकी गहराई कितना है 3.2 मीटर है। तो इसका आधार का परिमाप मतलब ये बड़ा 2πr, क्योंकि आधार वृत्त के परिमाप का होता है। तो आधार का परिमाप 2πr निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? r निकालना है। तो यही जो धारिता जो दिया है ना इसी को लेके चलेंगे और त्रिज्या निकालेंगे। जब त्रिज्या निकालेंगे यहाँ बैठा देंगे तो आधार का परिमाप निकल जाएगा। धारिता कितना है 1760/7 मीटर क्यूब। तो धारिता भी निकालेंगे तो आयतन का ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ क्या है बराबर क्वेश्चन में 1760/7 मीटर क्यूब, यही चीज़ को फिर से लिखे हैं। अब देखिए पाई का मान यहाँ पर क्या लेना है 22/7। तो पाई का मान 22/7 की है, r²। एच क्या दिया है 3.2 मीटर, 3.2 मीटर लिख दिए बराबर 1760/7 मीटर क्यूब। यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, तो 2 मीटर बचा। तो देखिए यहाँ से r² जब निकालेंगे, r² कैसे निकालेंगे? उधर देखिए 1760/7 है, 1760/7 लिख दिए। ये गुना में क्या है 3.2 × 22, तो उधर जाके क्या होगा भाग में। तो यहाँ लिखे 22 नीचे में गुना 3.2, ये भाग में है, उधर जाके गुना में हो गया 7। तो ये 7 कट गया। 22 को 1760 में कितना बार में काटेंगे? 80 बार में काटेंगे, 80 बार में। तो ऊपर में क्या बचा 80, नीचे में क्या बचा 3.2, 80/3.2, और मीटर² जो है मीटर² रह गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3.2 है, तो 80 × 10, 3.2 है, दशमलव को हटा दिए तो ऊपर में 1 0 चल गया।
यहाँ देखिए 16 बार में काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। तो देखिए 5 × 10 ऊपर में हुआ 50 और नीचे में 2 हो गया, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो 50 को 2 से काटेंगे 25 बार में, मतलब 25 मीटर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर बराबर, तो आर निकालेंगे, क्या आर होगा, √25 मीटर स्क्वायर, तो 5 मीटर हो गया। रूट से जब निकल गया मतलब त्रिज्या का मान कितना निकल गया, 5 मीटर। त्रिज्या का मान 5 मीटर निकल गया। पूछ क्या रहा था, इसके आधार का परिमाप, ये आधार का परिमाप, ये आधार वृत्त के आधार, वृत्त का आधार होता है इसका परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। बस यहाँ r बैठा देंगे 5 मीटर, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बेलन का त्रिज्या निकाल लिया अभी, इस बेलन का त्रिज्या 5 मीटर निकाल लिया अभी देखिए, और इसका ऊंचाई दिया गया है 3.2 मीटर। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था, बेलन के आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, ये जो आधार है किसके रूप का है, किसके आकार का है, वृत्त के आकार का। वृत्त का आधार का परिमाप क्या, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो 2πr यहाँ लिखे हैं। तो आर हमको नहीं पता था, आर भी निकाल लिए 5 मीटर। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में बोला है बेलनाकार टंकी का आधार का परिमाप, आधार का परिमाप वृत्त के आधार का है, तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो 2 गुना पाई 22/7 ले लिए, और आर अभी निकाल लिए 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख दिए। इसको हल करेंगे आंसर हो जाएगा 2 गुना 22 44 हो गया, इधर 5 है 5 लिख दिए, बटा 7 रहने दिए, मीटर है मीटर। 44 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, नीचे में 7 है और बाहर में मीटर। मतलब इस बेलनाकार टंकी का जो आधार का परिमाप है ये कितना है, 220/7 मीटर। आप देख सकते हैं CTET में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही रिपीट किया जाता है, इसलिए समय कम है। 21 जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन आ चुका है, CTET का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग पेपर 2 मैथ का तैयारी आराम से चैनल में जाके सभी प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखते रहिए और करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।